English trainer welcomes you. Today's topic is reordering of sentences. रीऑर्डरिंग का तात्पर्य होता है सेंटेंस को क्रमबद्ध ढंग से लगाना। बच्चों, हम जानते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्रम होता है उसका। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा इसका प्रयोग होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब यू छिपा होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या नेवर से शुरू होते हैं और प्लीज़ काइंडली इत्यादि को भी पहले लगाया जा सकता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस लेट से भी शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। लास्ट में या एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से शुरू होते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इत्यादि और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। बच्चों, सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है वाक्य का वो पार्ट जो किसी पर्सन या थिंग का नाम होता है जिसके बारे में बात की जाती है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है क्रम, उसमें सबसे पहले डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड जिसमें नाउन या प्रोनाउन होता है प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव फ्रेज में एक से अधिक वर्ड होते हैं, एक से अधिक वर्ड्स होते हैं। इसके बाद प्रेडिकेट पार्ट वो पार्ट होता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। प्रेडिकेट की जो सीक्वेंस होती है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट में नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें आती हैं और इनडायरेक्ट में सजीव यानी लिविंग बीइंग्स आते हैं। कंप्लीमेंट 3 प्रकार का, कंप्लीमेंट का मतलब जो अर्थ पूरा करता है, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 नाउन कंप्लीमेंट जो नाउन जैसा कार्य करता है जिसमें नाउन होती है। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब कंप्लीमेंट वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये प्रेडिकेट पार्ट था। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों को मिला के सेंटेंस बनता है जिसका स्ट्रक्चर हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और इसमें मेन जो रूल होता है वो वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसका अर्थ समझ के हमें ये देखना होता है किस प्रकार का वाक्य है। अगर असर्टिव है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इस प्रकार से हम आसानी से इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से बच्चों देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक रूल्स शुड ओबे वी। तो इसमें ये हम पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें वी है, उसके बाद शुड, तो वी शुड, उसके बाद वर्ब लगाना है ओबे ट्रैफिक रूल्स, तो वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा अर्थ द ऑन इट्स रोटेट्स एक्सिस, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है, आसानी से हम लगा सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट है दी अर्थ,
रोटेट्स वर्ब हो गया ऑन इट्स एक्सिस यानी धुरी पर वो घूमता है, सेकेंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल देखें आप, ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट द इज, तो हमें ये कहावत है आसानी समझ सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, आ फैटल कोविड-19 वायरस इज, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। कोविड-19 ये नाउन है, इज आ फैटल यानी घातक वायरस है। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है, नो स्मोक देयर इज फायर विदाउट, देयर है तो देयर से स्टार्ट हम कर सकते हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब आग के बिना धुआं नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है फिजिकल एक्सरसाइज, और फिर नहीं आ रहा तो इसमें रेगुलर नियमित फिजिकल एक्सरसाइज इस प्रकार से, तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। 7 देखिए आप, प्लीज लिखा है तो इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम प्लीज से शुरू करते हैं, जैसे इसमें है प्लीज हिम समथिंग टू ईट गिव, ये बोर्ड में पूछा गया है 2-3 बार, तो इस अच्छे से समझिए। सबसे पहले प्लीज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, ऑब्जेक्ट हिम, समथिंग टू ईट, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, अस लेट अगेंस्ट फाइट पेशेंसली कोरोना, जब अस और लेट है तो लेट से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लेट अस, उसके बाद वर्ब फाइट, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, कोरोना पेशेंसली का मतलब धैर्य, धैर्य के साथ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए, भी इम्परेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, इंजरियस स्मोकिंग टू इज हेल्थ, तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यहाँ स्मोकिंग क्या है, जीरण, जीरण क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो सब्जेक्ट यानी नाउन का कार्य करता है, जो वर्ब के साथ साथ नाउन का कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। जैसे स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट है, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, तो वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 10th, शुड कोविड-19 हाउ वी प्रिवेंट, अब इसमें हाउ लिखा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाउ शुड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, प्रिवेंट वर्ब कोविड-19, हमें किस प्रकार से कोविड-19 को रोकना चाहिए। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स थे आपके, हमें उम्मीद है कि आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, और इसके बाद मेन चीज़ प्रैक्टिस है, आपके पास यदि बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करें, अन्यथा मैं कल एक्सरसाइज डालूँगा जिसकी PDF आपको मिल जाएगी, और वो आप बहुत अच्छे से लगाइएगा और हमें नेक्स्ट में परसों वो दिखाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।